नमस्कार मित्रों। भारत दर्शन यात्रा के तहत इस बार पहुंचे हैं हिंदुओं के बहुत पवित्र तीर्थ स्थल हर्षनाथ पर्वत पर, जहां पर कभी बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था, जो कि लगभग 1100 वर्ष पहले बनाया गया था। और यह वही जगह है जहां मुगल शासक औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार की थी। एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर को तहस नहस कर दिया था। आज भी यहाँ पर जो मूर्तियाँ पड़ी हैं हजारों की संख्या में, वो मूर्तियाँ इस कदर की हैं कि आप उन मूर्तियों को कागज पर उकेर नहीं सकते, लेकिन उस दौरान पत्थरों पर इस तरह की आकृतियाँ और मूर्तियाँ बनाई गई थी। असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी और भी अन्य जो गण थे उनकी मूर्तियाँ थी, लेकिन औरंगजेब की कह सकते हैं पागलपन ही कहेंगे हम तो, पागलपन के आगे ये तमाम जो मूर्तियाँ खंडित कर दी गई थी। लंबे समय तक इस मंदिर में तांडव चला और तब जाकर ये पूरा मंदिर ध्वस्त कर दिया। आपको दिखाता हूँ, बने रहो मेरे साथ। ये देखिए, हर्षनाथ पर्वत पर आज भी इस तरह की असंख्य मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता को दर्शाती हैं। जिधर भी आपकी नज़र जाएंगी, देखिए किस तरह से पूरे मंदिर को तहस नहस किया गया था। ये देखिए आप मतलब मूर्तियाँ इस तरह की हैं कि इन मूर्तियों को देखकर ही इंसान अचंभित हो जाए। और बहुत मतलब बारीकी से नक्काशी की गई। देखिए आप, एक बहुत छोटी सी जगह में पत्थर को तराश कर किस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई थी। और आज यहाँ चारों तरफ इन मूर्तियों के अवशेष पड़े हुए हैं। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर ही आपको इस तरह के अवशेष दिखाई देंगे। देखिए, बहुत सुंदर मंदिर रहा था उस दौरान। ये देखिए किस तरह से पत्थरों में ही, ये देखिए आप, जो नक्काशी की गई है पत्थरों में, वो देखने लायक है। जैसे आप लोग कभी सालासर आओ तो सालासर या खाटू श्याम आओ तो हर्षनाथ पर्वत जरूर आए, क्योंकि हर्षनाथ पर्वत पर जो आप देखोगे उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये देखिए, मैं आप दिखाऊंगा आपको किस तरह से नक्काशी यहाँ पर पत्थरों पर की गई थी। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ अवशेष बचे हैं। जो भव्य मंदिर था वो अब कहीं नहीं बचा। देखिए आप, अभी और दिखाऊंगा आपको। तो अभी आपने देखा किस तरह से पूरी तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया है। और अभी दिखाऊंगा एक बहुत खंडित मूर्तियों का विशाल जखीरा, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे कि आखिर मंदिरों को लेकर जो पागलपन था औरंगजेब का, वो किस हद तक था। ये देखिए आप, जहाँ तक भी आप जाओगे पूरा एक बहुत भव्य मंदिर हुआ करता था ये। और आज इस मंदिर में महज टूटे हुए अवशेष। और इस तरह से देखिए पत्थरों पर किस तरह से चित्रकारी की गई होगी आज से 1100-1200 वर्ष पहले। ये देखिए आप, अभी और दिखाएंगे आपको। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये उस भव्य मंदिर के टूटे अवशेष ही दिखाई देंगे। भारी संख्या में लोग यहाँ इन्हें देखने पहुँचते हैं। ये देखिए, क्रूरता की तमाम हदें पार की गई थी। ये सामने वो मंदिर था
जो आप देख रहे हैं इसके कुछ ही अवशेष बचे हैं, अन्यथा पूरे मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया गया था औरंगजेब और उसकी सेना के द्वारा। देख रहे हैं आप, यह मंदिर अपने दौर का बहुत सुंदर आलीशान मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज अगर इन टुकड़ों को जोड़ा भी जाए या दोबारा कल्पना की जाए कि ये मंदिर उसी तरह से बन जाए तो शायद बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये मंदिर का ये बुनियाद हुआ करती थी, इसी के ऊपर ये मंदिर पूरा टिका हुआ था, लेकिन सिर्फ बुनियाद ही बची है, मंदिर का कहीं नामो निशान नहीं है। हालांकि उसके बाद एक मंदिर ये बनाया जरूर गया था हर्षनाथ की याद में, लेकिन जो भव्यता थी इस पूरे मंदिर की वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और ये देखिए आप, जहाँ तक भी देखेंगे आपको इस टूटे हुए मंदिर के अवशेष ही दिखाई देंगे। काफ़ी बड़े भूभाग पर यह मंदिर फैला हुआ था, लेकिन आज उसी भूभाग पर महज टूटी हुई मूर्तें, खंडित किए गए हुए गणों के निशान, महज वही देखने को मिल पा रहे हैं। ये देखिए, ये उस दौरान के पिलर रहे होंगे और इन पर भी बहुत बारीकी से कुछ चित्र उकेरे गए हैं, लेकिन देखिए कितने भव्य पिलर थे ये इस मंदिर के। ये हालांकि बाद में इन पिलरों को खड़ा किया गया, उस दौरान ये सब पिलर, ये पूरा छत भी देखिए, छत भी आज बड़ी आलीशान बताया करते थे। इसकी जो छत थी उस छत को भी नहीं बख्शा गया था, कुछ नहीं था, पूरा मैदान बना दिया गया था औरंगजेब की सेना के द्वारा इस पूरे मंदिर को। और मैं आपको दिखाऊंगा जो पंचमुखी महादेव हैं वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। उन पंचमुखी महादेव को भी उस दौरान खंडित कर दिया गया। दर्शन कीजिए, आप भी देखिए, ये वही पंचमुखी महादेव हैं। इस पंचमुखी महादेव के शिवलिंग को भी उस दौरान खंडित किया गया था। और मंदिर के अंदर आप देखिए किस तरह से जो मूर्तियां हैं वो कागज पर नहीं उकेरी जा सकती, लेकिन यहाँ इस मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरह से आखिर ये मंदिर की नक्काशी की गई हुई। ये देखिए बहुत बारीकी से पत्थरों पर काम किया गया है। ये देवगणों की चित्र, नृत्य करते हुए अप्सराएं, इस तरह के कुछ हैं। देखिए आप, तो खूब दौड़ रहा होगा उस टाइम पर। देखिए शिवलिंग है ये, इसे भी खंडित किया गया है। तो इस मंदिर पर जो क्रूरता औरंगजेब ने दिखाई थी, उसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात किए गए होंगे। और नंदी की जो मूर्ति है ये भी उसी दौर की है। और इस मूर्ति को भी कई जगह से खंडित किया गया था। हालांकि रिपेयर की जरूर गई है ये मूर्ति, लेकिन जो स्वरूप था उसका वो तो बिगाड़ ही दिया गया। दूर तलक आप जैसे देखोगे इस मंदिर के टूटे हुए अवशेष, पिलर। अब इन पिलरों की भव्यता को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पिलर हैं कितने भव्य हैं। और महज इन पिलरों का नीचा हिस्सा ही बचा है, और ये पिलर काफ़ी ऊंचे होंगे उस दौरान। अब देखिए ये द्वारपाल इन पिलरों पे बने हुए हैं। दूर तलक जहाँ तक भी नज़र जा रही है, देखिए किस तरह से अवशेष है मंदिर के, तो बिखरे पड़े हुए हैं चारों तरफ। और महज
एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये बचा उस मंदिर का, ये बाद में यहाँ के पुजारी और आमजन ने बनाया था। जब जो भारत दर्शन यात्रा है हमारी वो प्रारंभ है, तो उससे जुड़ी हुई बहुत अहम चीज़ें और जानकारी हम आप तक देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ।